Hello dear student of class 10th. This is question number 9 of lesson number 2 of history. The name of the lesson is Nationalism in India. Now the question is Mahatma Gandhi found salt as a powerful symbol that could unite the nation. महात्मा गांधी जी को लगा कि सोल्ट एक पावरफुल सिंबल है जो पूरे नेशन को यूनाइट कर सकता है. आंसर इज महात्मा गांधी फाउंड in salt a powerful symbol that could unite the nation. Salt was something consumed by rich or the poor alike and it was one of the most essential items of the food. महात्मा गांधी जी को ये लगा कि रिच और पुअर दोनों कम्युनिटी के लोग के लिए सोल्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट है, वो फूड के लिए एक एसेंशियल पार्ट माना जाता है और इसके ऊपर जो टैक्स है वो नहीं होना चाहिए, जो कॉलोनियल पीरियड के टाइम ब्रिटिशर्स ने लगा दिया था. और उन्होंने ये सोचा यदि इस इशू को उठाया जाए तो नेशन एक यूनाइटेड बन सकता है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज By including salt, our leaders wanted to reveal the oppressive face of the Britisher rule. तो जो हमारे लीडर्स थे वो सोल्ट के इशू को उठाकर ये दिखाना चाहते थे इंडियंस को कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडियन को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऑप्रेसिव कर रहे हैं. ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी आफ्टर रीचिंग डांडी सेरेमोनियल वायोलेटेड द सॉल्ट एक्ट बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर. तो अहमदाबाद से ये डांडी मार्च शुरू हुआ था. अहमदाबाद टू डांडी, साबरमती आश्रम से ये शुरू होकर डांडी तक चला था ये मार्च, सॉल्ट मार्च जिसको बोलते हैं. और जब गांधी जी डांडी पर 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए, वहाँ पर उन्होंने सोल्ट मैन्युफैक्चरिंग करके इस कानून को तोड़ा था. ठीक है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ बाय ब्रेकिंग द सोल्ट लॉ पीपल वर नॉट ओनली रिफ्यूजिंग cooperation with the British but also breaking the colonial rule. इंडियंस जो थे वो सॉल्ट एक्ट को तोड़कर ये दिखाना चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स के साथ किसी तरह का कोई कॉपरेशन नहीं करेंगे और उन्होंने कॉलोनियल लॉ को भी तोड़ दिया था. थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट. बहुत सारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में लोगों ने सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग करके कॉलोनियल रूल्स को तोड़ा था. एज द मूवमेंट स्प्रेड foreign clothes were boycotted and liquor shops were picketed. Peasants refused to pay revenue and chowkidari taxes. Village officials resigned and in many places people violate forest law going into reserved forest to collect wood and the grace center. जैसे जैसे ये मोमेंट फैला लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, शराब की दुकानों के आगे धरने लगाने शुरू कर दिए और पेजेंट्स ने रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्स को देने से मना कर दिया. विलेजेस ऑफिशियल की पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया गया. बहुत जगहों पर जो ट्राइबल्स कम्युनिटी थी, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे और रिजर्व्ड फॉरेस्ट में उन्होंने जाना शुरू कर दिया, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बैन कर दिए गए थे कि जो लोग हैं वहाँ पर नहीं जा सकते. तो लोग वहाँ पर लकड़ी लेने के लिए और अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग करने के लिए वहाँ पर ले जाने लगे और वो ब्रिटिशर्स रूल्स को रिफ्यूज़ करने लगे. एंड थैंक यू. हैव अ नाइस